सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी लाया है खास खबर आपके पास। साधा जैन घड़ी बजा रही है 8 और करते हैं खबर की शुरुआत। बस कहते हैं श्रवण बेलगोल में दर्शन करके आए और आपके सामने ऐसी खबर परोस रहे हैं। आप कहेंगे अप्रभावना कर रहे हैं, पर हम कहें दिल से हम भावना फैला रहे हैं। अभी सुनाया था ना आपको, पहले ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई, 4-5 दिन पहले की बात है। मुरैना की घटना। आचार्य श्री विनम्र सागर जी के सुशिष्य जब मुरैना के समाज शीफल चढ़ाने के बाद भी नहीं आता है, आहार छूट जाता है, कहते हैं हम उपवास कर लेंगे, आहार नहीं करेंगे। पर यह खबर अब ये शर्मसार करती है जब इन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस तरह से जैनों की इज्जत जब लुटती है तो ऐसी खबर छपती है, समझ सकते हैं आप। अब एक मुनिराज को फिर दरकिनार कर दिया है। आज हमारे समाज में हमारी कम्युनिटी को हो क्या रहा है यह समझ के बाहर हो रहा है। कोई मंदिर में चोरी करता है, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता है, कोई शीफल चढ़ा के आने देता नहीं है, और यहाँ पर कहते हैं ठहरे हुए मुनि को कह देते हैं जाओ इस ठंड के अंदर छत पर जाके रहना रह लो, नहीं तो कमरा खाली कर दो। क्या हैरानगी है, आंखों में आंसू आ जाते हैं बोलते बोलते। क्या यह सच बात है? जब मुनिराज से सुनेंगे तो सचमुच तकलीफ समझ आएगी, पर वह ऐसे पत्थर दिल होते हैं कि उन पर तकलीफ कितनी भी आए बेअसर करते हैं। उन्होंने एक शिकन नहीं दिखाई जब तक कहा गया। मुनिषी सोमदत्त सागर जी आचार्य श्री निर्भय सागर जी के सुशिष्य हैं। आपको बता दें शुल्लक जी के साथ एटा से चले थे अलीगंज के लिए। पहले अंगरैया में रुके, अंगरैया से फिर वो आ गए जैन धर्मशाला के अंदर, दिगंबर जैन धर्मशाला के अंदर। 2 दिन ठहरे थे कि अध्यक्ष ने कह दिया कमरा खाली करो। सोच सकते हैं कि कोई कमेटी ऐसा बोल भी सकती है? शर्म आ जाती है। पता नहीं कैसे जवान में ये शब्द उनके मुंह में रह जाते हैं। क्यों जवान फड़फड़ाते नहीं है? क्यों पैर कांपते नहीं है? क्यों जवान बोलने से बोलते रुकती क्यों नहीं है? जीभ लपलपाती बाहर क्यों आ जाती है कि ऐसी बात कह जाती है? मनुष्य को बुरा तो बहुत लगा उस समय कि एक अध्यक्ष ने यह कह दिया कमरा खाली कर दो इस ठंड के मौसम में, जबकि उन्हें विहार नहीं करना है। और फिर उन्होंने एक बार मन मार कर कह दिया अगर आपको कमरा खाली कर चाहिए आपको तो हम छत पर ठहर जाते हैं। और बेशर्मी की हद पार हो जाती है कि जब वह कहता है जाओ छत पर रह लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। रात की ठंड देखी है ना आजकल आपने इस उत्तर भारत के अंदर, और नग्न बदन पर जब वह धार पड़ती है तो समझ लो पत्थर सी जमज बर्फ सी जम जाती है। उसमें ऐसे एक मुनिश्री के लिए ऐसा कह दिया जाए, विश्वास नहीं होता कि कोई कमेटी का अध्यक्ष ऐसा कह सकता है। समाज एक तरफ साथ है पर समाज की बोलती बंद रहती है कि वह नहीं बोल पाती है। आजकल हमारी कमेटियां हाल से बेहाल हो रही हैं, कुर्सी से चिपकी रहती हैं और जुबान उनकी कभी थकती नहीं है। विश्वास नहीं होता कि हमें अलीगंज के अंदर ऐसा समाज के अंदर धर्मशाला में कमेटी का अध्यक्ष, नाम हम नहीं बता रहे हैं, मुनिराज भी बता रहे हैं, सुन लीजिएगा आप नाम। विश्वास करें या नहीं करें, पर मुनिराज जब कहते हैं, क्या कहा उन्होंने एक बार सुन लेते हैं। कंपिला की ओर विहार कर रहे थे और यहाँ पर अलीगंज में जैसे कहते हैं बेमौसम ओले नंगे बदन पर पड़ रहे थे। सुनिए जरा मुनिषी से, यह दर्द की कसावट है, अप्रभावना की बात नहीं है। शर्म आती है जब हमारी कमेटियाँ इस तरह की बात करती है और हम में से कोई उसमें अंगड़ाई लेता हुआ उठता भी नहीं है। कोई शेर का बच्चा पैदा भी नहीं होता कि जो इसको बात को सही कर सके, हमारे समाज को सुधार, समाज की नहीं कमेटियों को सुधार सके। सुनिए जरा मुनिषी सोमदत्त सागर जी से क्या कहा उन्होंने अपने इस जो उनके साथ हुआ। उसने एक प्रकार से समाज की धरोहर को कब्जा करके बैठ गए हैं। तो किसी को जब साधु के साथ साधु की संपत्ति साधु के रहने नहीं दे रहे हैं, तो अब इससे बढ़ के हम लोगों का दुर्भाग्य क्या है? जबकि समाज वालों, सकल समाज वालों ने शीतकालीन का निवेदन किया था और श्रीफल भी चढ़ाया था। पूरी समाज कह रही नहीं था कि आपको हम शीतकालीन कराएं, लेकिन अब वो रुकने ही नहीं दिए धर्मशाला में। तो अध्यक्ष का नाम क्या है महाराज जी? अध्यक्ष जी का नाम पारस प्रसाद है। क्या? पारस प्रसाद जी हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको हर हालत में आपको एक कमरा, जो इस कमरे में आप रह रहे हो, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और तो हमने कहा भैया वो हमें हमारे अनुकूल नहीं है, तो ये ठीक है, अगर आपको एतराज है तो हम लोग छत पे रुक जाएंगे। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है आपके अनुकूल है तो आप छत पे रुक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनमें उनका सहयोग अरुण कुमार जैन और पिंटू ने भी दिया बढ़ चढ़ के। तो हमने कहा ठीक है, तो छत पे रुकने की अपेक्षा भैया हम लोग अपना छोड़ ही देते, इनका धर्मशाला है, इनके प्रॉपर्टी भैया हम लोग नहीं रहेंगे, चले आए। फिर वहां से हम लोगों को जबकि समय बिहार का नहीं था तो भी मजबूरी में हमें वो धर्मशाला खोलने छुड़वाने पर मजबूर कर दिया
अध्यक्ष जी और उनके पिंटू भैया ने। अच्छा तो हम लोग फिर वहाँ से फिर हमें बिहार करना पड़ा। तो अब आप कहाँ रुके हैं? अब ये गेस्ट हाउस है, तो भैया को आशीर्वाद उन्होंने हमें रुकने का स्थान दिया। कोई आपके साथ बदतमीजी तो नहीं हुई है? बदतमीजी अब क्या, अब इससे बढ़ के बदतमीजी क्या हो सकती है कि अनुकूल परिस्थिति में जो हम लोगों का बिहार का भी समय नहीं है और अपनी धर्मशाला अपना मंदिर वहाँ से बहिष्कार किया जाता है और वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है, तो अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। कर्नाटक के दस्तावाड़ में आने के लिए, जी हाँ, कल प्रातः 10 बजे के लिए ये कन्नड़ में पोस्टर छपे हैं कन्नड़ के गांव के लिए कि आओ इकट्ठे हो जाओ जैन श्रावक, और साथ में सारे भट्टारक भी आएंगे। यही पोस्टर कह रहे हैं। आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी, जिनके सानिध्य में वरूर में पंचकलणक होना है, आप सबको मालूम होगा, उस तरह को ध्यान रखना। पर यहाँ बात कर रहे हैं उन्हीं के सानिध्य में जैन आयोग की स्थापना के लिए, कर्नाटक में सरकार का ध्यान देने के लिए कि वादा हो गया है, इरादा कैसा है, नेक है अनेक है, पता नहीं चल रहा है। इसलिए दस्तावाड़ गांव के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक श्रावक श्राविकाओं के साथ, भट्टारकों के साथ सबका आह्वान है कि हम सब मिलकर एक धरना देंगे, आपका प्रदर्शन करेंगे या बैठक करेंगे, पर सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि क्यों नहीं अब तक जैन आयोग निगम मंडल का स्थापना की गई। आज जैनों की बहुत समस्याएं हैं, उनका निदान उस जैन आयोग से बहुत जल्द हो जाएगा। इसलिए सारे भट्टारकों ने कन्नड़ के अंदर इस बात की भावना भाई, और सब ने अपील की है अलग अलग रूप में, हर ने, कि आप सब लोग जो कर्नाटक में हैं, जिनका भाव बनता है कि कर्नाटक में जैन आयोग की स्थापना सरकार को जल्द से जल्द अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए करनी चाहिए, उन सबको कल 9 तारीख को 10 बजे तक पहुंचना चाहिए। एक आवाज़ बुलंद जब एकता की होती है तो सरकारें भी सीधे आराम से सीधे कान से सुनती हैं, चाहे बात कैसी भी हो, पर एकता के साथ, मजबूती के साथ। और जब आचार्य श्री गुरुधर नंदी नेतृत्व की जाए तो कहते हैं बात बिगड़ती नहीं है, बन ही जाती है। और इस बारे में ना नंदिनी के जिन स्वामी जी हैं, उन्होंने हिंदी में जो उद्बोधन किया, आपको सुना देते हैं। सुनिए जरा क्या अपील थी और क्या करना था, सुनिए। आप सभी लोगों को ज्ञात कर रहे हैं कि परम पूज्य आचार्य विवंशी गुणधर नंदी महाराजांच्या पावन सानिध्य में दिनांक 9 दिसंबर 2024 में कर्नाटक के बस्तवाड़ ग्राम में सभी श्रावक श्राविकों को इकट्ठा करके अपने कर्नाटक में जैन आयोग स्थापन करने हेतु एवं अनेक अपने जैन समाज के विचारों को शासन तक पहुंचाने हेतु एक भव्य समायोजन किया जा रहा है। उस समायोजन में परम पूज्य आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी के सानिध्य में, नेतृत्व में सभी श्रावक श्राविका इकट्ठा होकर के हम सभी लोग भट्टारक भी वहाँ पे आएंगे और अपन सभी लोगों के द्वारा शासन की ओर एक प्रस्ताव रखेंगे कि जैन आयोग निगम मंडल स्थापन किया जाए और अपने जैनों के अनेक समस्याओं का उसके आयोग से सुलह हो जाएगा और अपने जैन समाज के लिए बहुत सुवर्ण संधि है। तो आप सभी लोग श्रावक श्राविकाएं इस बस्तवाड़ नगरी में 9 तारीख को पूज्य आचार्य महाराज जी के पावन सानिध्य में एकत्रित होंगे और शासन को अपने अनेक इच्छाओं को अपन शासन के सामने रखेंगे और अपने जैन धर्म की ध्वजा पताका लहराने हेतु एक आगम मंडल स्थापन करके पूज्य आचार्य महाराज के नेतृत्व में अपन सब काम करेंगे। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज का आशीर्वाद लेके दिल्ली से कुछ श्रेष्ठियों के साथ चैनल महालक्ष्मी टीम भी पहुंची थी श्रवण बेलगोल में। सोशी श्री चारुकुर्ती जी को आशीर्वाद दिया, उनका पहुंचाया गया और साथ में यह स्पष्ट किया गया कि आपको दिल्ली के लिए आमंत्रित किया जाता है, अनुरोध के वो तारीख दे दें क्योंकि महामस्तकाभिषेक भी होना है। पर उससे पहले आपका एक, क्योंकि आचार्य श्री विद्यानंद जी जानते हैं ना आप सब, वह भट्टारकों के बारे में बहुत ध्यान रखते थे, हमेशा उनका आगमन करना। और कहते हैं दक्षिण में अगर आज जैन संस्कृति बची हुई है ना, ये भी ध्यान रखिए, उत्तर वाले अपने ऊपर इतना गर्व मत कीजिए। आप जो मंदिर बनाते हैं ना, 50-60 साल की उम्र है,
फिर सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जो हज़ारों साल की संस्कृति जन बची है वह उन भट्टारकों के कारण ही बची है। और उन्हीं इसलिए क्योंकि अब सुश्री जानकी उनको पहली बार दिल्ली में उनका सम्मान करना है, इसलिए उन्होंने तारीख दी कि वह 22 को आएंगे और 23 को आशा है 23 फरवरी रविवार को उनका सम्मान दिल्ली की ओर से किया जाएगा। बस तारीख नोट कर लीजिए वाली। पर जो गए थे पर वहाँ पर और भी कुछ खास बात। और उसके बाद यहाँ पर देखिए श्रवण बेलगोल में किस तरीके से उन सुश्री श्री चारूकीर्ति स्वामी जी की जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मूर्ति शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भट्टारक स्वामी उपस्थित थे जिन्होंने महामस्तक भवोली के अंदर वह एनिमेशन दिखाया जिसका हर को देखने की, नकल करने की, समझने की ज़रूरत है। किस तरीके से लाखों को संभालते थे, किस तरह का आयोजन था, वह गर्वान्वित करता था, गौरव का मिसाल बनता था। और उन्हीं के लिए यह शोभा यात्रा निकली थी। और फिर अगले दिन परसों सुबह के दृश्य हैं ये निषिद्ध मंडप में। वहाँ पर सभी भट्टारकों के बनी हुई है चरण छत्री। तो सुश्री श्री चारूकीर्ति स्वामी जी की भी चरण छत्री बनी, युगल चरण स्थापित किए गए, चरणाभिषेक हुआ। एक शिलालेख में पूरा उनके बारे में जीवनी लिखी गई है। यह दृश्य आप तब देख रहे हैं जब प्रातःकाल हुआ। और उसके बाद नीचे एक बड़ी सभा हुई, खचाखच भरी थी। मुख्यमंत्री आए थे, मोइली जी आए थे, वीरेंद्र हेगड़े जी थे, बहुत सारे श्रेष्ठों के सामने सारे भट्टारों की उपस्थिति में यह उनकी विनयाजलि सभा आयोजित की गई। उनके बारे में गुणगान किया गया। और वर्तमान सुश्री श्री स्वामी जी द्वारा पूरे सबका आवागमन कर किया गया, सभी को सम्मान किया गया। और एक मुख्यमंत्री भी आए सानिध्य देने के लिए। पहले अम्बेडकर जयंती के बारे में के बाद वह सीधा ही आए, भूले नहीं। और खचाखच प्रांगण में सब लोग भाव विहल थे, उनको याद करके, स्मृत करके। सबसे खास बात थी कि इस पर भारत सरकार द्वारा 1 2 3 4 गिनती लंबी हो जाएगी, 10 पोस्ट कार्ड, पिक्चर कार्ड जारी किए गए। एक एक करके सारे देख रहे हैं। यानी उनमें भट्टारक परंपरा में चारूकीर्ति स्वामी जी के ऊपर और इस पर विभिन्न तरह के चित्र लेकर यह पोस्ट कार्ड जारी किए गए, एनवलप तैयार किए गए, अंतरिक्ष कार्ड थे, उनके कुछ चित्र चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। और जाते जाते एक दृश्य दिखा दे। दीवानगी की हद होती है, सीमाएं नहीं होती हैं। अरे सब कुछ भूल जाते हैं जब गुरुवर की आहार के लिए पड़गान होता है। मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी के लिए देखिए 1 2 4 50 10 नहीं, सैकड़ों में बात होती है। एक चौके के लिए सैकड़ों की बारात होती है, पर बारात नहीं, इंतजार की कतार होती है। देख रहे हैं आप। और फिर जिसके यहाँ पड़गान होता है कहते हैं वह तो सौभाग्यशाली होता है, पर बाकी भी अपने को दुर्भाग्य नहीं कोसते हैं। वह सब चौके यानी पड़गान में एक ग्रास या एक बार जल देने के लिए 300-400 की कतार लग जाती है। भाव विहल दृश्य हर को आनंदित करते हैं। आपको इसलिए दिखा रहे हैं, अपने संतों के आर विहार निहार के लिए हमेशा जागृत रहिए। यह बता रही है भीड़ कितनी उत्सुक होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ भीड़ किया 4 लोग नहीं होते हैं। अपनी भक्ति दिखाइए, पुण्य का अर्जन कीजिए, संचन कीजिए, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा, पर यह पुण्य साथ आप लेकर जाएंगे। सादर जय जय।